हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, भारतीय भूगोल में हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर रहे थे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हमारी बारी जल विद्युत उत्पादन से संबंधित टॉपिक को स्टडी करना है। देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या बातें मतलब हम जानते हैं, मैक्सिमम जानने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन बनने चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं, इधर भारत में सबसे पहले इसकी जो प्लांट लगी थी 1897 ईस्वी में लगी थी, दार्जिलिंग में लगी थी। दार्जिलिंग वैसे चाय के लिए फेमस है। दार्जिलिंग किस लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। लेकिन तीस्ता नदी पर वहाँ फ्लो करती है, तीस्ता नदी ऊपर से आती है बंगाल में, और ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लेंगे, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उस पे भारत में सबसे पहले पावर प्लांट लगाया गया था 1897 ईस्वी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का सीधा सा मतलब है, हाइड्रो माने जल, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, माने जल से विद्युत का उत्पादन करना, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। उसके बाद भारत में दूसरा जो पावर प्लांट लगाए गए हैं, पावर प्लांट है, हाइड्रो प्लांट लगाए गए हैं, जो 1902 ईस्वी में लगाया गया है कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्र नामक स्थान पे, कर्नाटक में 1902 ईस्वी में। कोई दिक्कत? 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम कर्नाटक में लगाया गया था, और ये भारत का दूसरा था। आपको लग रहा होगा कि कौची अलबल बना दिए। अलबल नहीं है, काम के करीब। मानिए कि पहाड़ है। अब आप बोलिएगा कि क्या है, माने से तो सब कुछ हो रहा है। नहीं, फिल्म में ना कहता है अब तेरे को हम अपना पति मानते हैं। गजब बोल के काम चला लेते हैं। चलो हम लोग बोल के पहाड़ से काम चला रहे फिलहाल। पहाड़ से नदियां उतरती है, गिर रही, पानी ऐसे आ रहा है, अचानक नीचे आया, और हम लोग बहुत तेज तरार लोग हैं, यहाँ पर टरबाइन लगा दें। टरबाइन लगाए तो विद्युत का उत्पादन होना चालू हो जाए, है ना। यहाँ भी आकार की घाटी बनेगी, कठोर स्तर है या स्थल है तब तो नहीं हो पाएगी, लेकिन यही मुलायम रहेगा तो भी आकार की घाटी बना सकती है। देखते टरबाइन लगा के जल विद्युत का उत्पादन कर लिए। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल कि नदियाँ जा रही है, उसके ऊपर हम बांध बना दिए तो यहाँ पे गेट लगा दिए। उसके बाद आगे गेट के आगे टरबाइन लगा दिए, और मात्रा जितने चाहिए टरबाइन के ऊपर हम जल को छोड़ते हैं, टरबाइन घूमने लगती, इससे विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो लगभग दोस्तों हम लोग इस पहले तो देखिए कि इसका कहाँ से निकला, ये कहाँ इसका उत्पादन हुआ, तो ये देख लेते। फिर कैसे उत्पादन हो रहा है ये देख ले। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका क्या लाभ है। भारत सरकार या कोई गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करती है तो क्यों करती है, इसका क्या लाभ है। सबसे पहले तो ये सस्ता है। ये कोयला के तुलना में, या कहिए कि दूसरे ऊर्जा स्रोत हैं जो खनिज पेट्रोलियम की बात करते हो, उससे भी ये सस्ता है, क्योंकि ये वाटर अवेलेबल है, इसको रोकना है, टरबाइन पे गिराना है ताकि घूमे और विद्युत का उत्पादन हो, तो ये सस्ता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं लाभ कि ये स्वच्छ है, इसके उत्पादन करने से कोई नुकसान नहीं होते हैं, अर्थात वो प्रदूषण नहीं फैलते, तो ये प्रदूषण से मुक्त होता है। फिर ये लगातार अवेलेबल है, अर्थात यह नवीकरणीय है। यह क्या है? नवीकरणीय है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये उच्च उत्पादन होता है, मतलब कि अदर जैसे कोयला से उत्पादन किए, परमाणु से किए, चाहे दूसरे से भी किए, जैसे सोलर एनर्जी वाला होता है आजकल लग रहा है, तो वो उससे भी ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कि हाई एल्डिंग है, ये उच्च उत्पादन है। ये जलाशय आप बना देते, जैसे मान लिया कि पानी रुक गया तो यानी जलाशय का विकास हो गया। ये नदी फ्लो कर रही है तब ना, मान लिया जाए कि हमको जलाशय बनाना है पीछे,
तो पानी को रोक के रखना पड़ेगा और ओकरा में बहुत सारा काम करेंगे, जैसे मत्स्य पालन कर लेंगे, है ना, सौर ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे, वो सोलर प्लेट लगा देंगे। हाल फिलहाल तो दरभंगा में लगा, तो ऐसा लगते रहता है। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, चाहे किसी चीज की खेती भी हम उसमें कर सकते हैं। जैसे बिहार में मखाना नाम का एक खाने वाला पदार्थ है, ये मखाना का उत्पादन वो जलीय क्षेत्रों में होता है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो लाभ तो इतने सारे और भी हो सकते हैं, मैंने जो ज़्यादा काम का था वो हम आपको बताएं। देखिए अब इसका नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या है, तो क्या सबसे पहला तो कि ये खास स्थान पे लगाए जाते हैं, विशेष स्थान पे लगाए जाते हैं। मान लिया जाए कि पहाड़ी इलाका नहीं है या नदियाँ वहाँ पर नहीं है, तो वैसी स्थिति में तो ये वाला उत्पादन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हुआ ये स्पेसिफिक लोकेशन पे बेस्ड होते हैं, ये इसकी समस्या है। दूसरा समस्या है कि भूकंप आ जाते हैं, बड़े वाले बांध बना देते हैं, वो नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध या महानदी के ऊपर जो हीराकुंड बांध का है, कि मतलब मेरा हुआ कि भारी भरकम बांध बना देने से भूकंप आने लगते, और अगर लोड ना सह पाएगा तो वहां जमीन खिसक जाएगा। उत्तराखंड में ऐसे हुआ था हाल फिलहाल में, तो भूस्खलन में जमीन का नीचे खिसक जाना, बांध टूट जाएगा तो बाढ़ की समस्या आ जाएगी। उसके बाद जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि न तो उसको पलायन करना पड़ेगा क्योंकि पानी चारों तरफ फैल जाएगा, तो वो उसको पलायन कर, यहाँ तक कि लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो समस्या ही समस्या है कि नहीं। तो क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन समस्या नहीं हो सकता है या फिर इसमें कौन सा लाभ हो सकता है, तो कृपया इस चीज का ख्याल रखें। फिर दो जीके इधर बन रहा है, एक जीके इधर है कि ये गतिज ऊर्जा, पानी तो गति में रहता है, गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत में। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना देता है। तो लगभग इससे जुड़े बातें देखें। अब हम लोग देखेंगे अगले दिन कि क्या क्या भारत के माने कौन कौन है जो भारत में प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा है, तो कुछ याद कर लेते हैं, हमारे एग्जाम में वो आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखें, अगले वीडियो में इससे आगे की पढ़ाई उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों।